हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप बढ़िया हो गए, है ना। और मैंने जो पिछली क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है ना। वो क्वेश्चन जो भी आप करते जा रहे हो, आप अपनी नोटबुक में क्या लिख रहे हो ऐसे मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पता कैसे चलेगा। आप लोग मुझे या तो मेरे नंबर पर, मैं एक नंबर दूंगा उस पर करना, या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे वो जो जिस नोटबुक में आप लिख रहे हो ना, उस नोटबुक की एक फोटो क्लिक करके अपने फ़ोन से वो मुझे सेंड करना, ठीक है। नेम भी होना चाहिए, उस पर नेम लिखा होना चाहिए कि किसकी कॉपी है, ठीक है, जिससे मैं बता पाऊंगा कि किस बच्चे ने क्या किया है और कैसा किया है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, डे 3 है ये। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो वो 3 कारणों को आपको बताना है कि वो 3 कारण कौन से हैं जिनकी वजह से हमें न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स को इन्वेंट करना पड़ा, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे 3 लिख दिया है, और आप भी ये मार्क्स लिखते जाए साथ के साथ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 5 से 6 लाइन लिखनी होती है। 2 मार्क्स के में 3 से 4 लाइन, और 5 मार्क्स के में 10 से 12 लाइन, ठीक है। या पॉइंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स या शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है, जिससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे शॉर्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। आपको तो प्रॉपर कीवर्ड को यूज करके पूरा सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट समझिए, क्या कारण रहा जिसकी वजह से हमें न्यू प्रिंटिंग टेक्निक्स इन्वेंट करनी पड़ी। पहला कारण था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि प्रिंटिंग तो चल ही रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हमारे फिर क्या हुआ कि कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी इंक्स का इन्वेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो हम इंक यूज कर रहे थे वो इतनी अच्छी नहीं रही होगी, है ना। कुछ टाइम बाद खराब हो जाती होगी, ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती होगी, तो हमें एक हाई क्वालिटी इंक उसको इन्वेंट करना पड़ा, लॉन्ग लास्टिंग रहे, ज्यादा टाइम तक चल सके, बेस्ट क्वालिटी पेपर्स की जरूरत पड़ी। तो टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हमें इन सब चीजों पर काम करना पड़ा, जैसे लॉन्ग लास्टिंग हाई क्वालिटी इंक बेस्ट क्वालिटी पेपर, क्योंकि ना तो उस समय पेपर अच्छे हुआ करते थे, ना उस समय पर जो इंक थी वो उतनी अच्छी हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें नई चीजों का इन्वेंशन करना पड़ा। दूसरी चीज हम देखें, डिमांड इन मार्केट। तो दूसरा कारण क्या रहा कि हमारी जो मार्केट्स हैं उनमें डिमांड्स बढ़ती जा रही थी। अब कैसी डिमांड बढ़ती जा रही थी, अब जो लोग थे, है ना, जैसे पहले स्टार्टिंग जब यूवी प्रिंट प्रिंट की, उस समय पर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो अब जो लोग थे वो ज्यादा लिटरेट हो चुके थे ना, ज्यादा पढ़े लिखे हो चुके थे। नाउ मोर पीपल इलिटरेट, ठीक है। अब ज्यादा लोग पढ़े लिखे हो गए तो ज्यादा किताबें चाहिए, ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो इतनी जल्दी जल्दी मैन्युस्क्रिप्ट्स या हैंड रिटन तो बन नहीं पाएंगे, है ना। जो हाथ से हम कर रहे हैं वो तो नहीं, उससे तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है। तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है तो हमें नई चीजें करनी पड़ेंगी। रीडिंग बिकेम लेजर एक्टिविटी। तो डिमांड कैसे बढ़ रही थी, अब जो रीडिंग थी, जो पढ़ना था, जो बुक्स वगैरह पढ़ी जा रही थी, अब वो लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी। लेजर मतलब बेड में पड़े हैं या सोफे पे पड़े हुए हैं, और मम्मी से चाय के लिए बोल दिया, मम्मी एक कप चाय हो जाए, ठीक है, और इधर अपना लेकर नॉवेल्स वगैरह रीड कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, ठीक है। वो कौन सी है, चेतन भगत की जो भी थी नॉवेल थी एक, उसके ऊपर मूवी बनी थी, ठीक है। तो अपना मजे करने के लिए या टाइम पास करने के लिए लोग अब पढ़ना शुरू कर दिया। वुमेन ऑल्सो पब्लिश, अब जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उन्होंने भी अपनी बुक्स वगैरह पब्लिश करना शुरू कर दिया। सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाइना के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम्स करवाए जाते थे, उनके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे थे, लोग पढ़ रहे थे, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा करना था, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने की वजह से करना पड़ा, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट और फ्रेजाइल, डिफिकल्ट टू कैरी। पुराने समय में क्या हुआ करता था, या तो हाथ से लिखते थे और उनको हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते थे, है ना। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हुआ करती थी काफी फ्रेजाइल हुआ करते थे। फ्रेजाइल मतलब काफी उनका जो कागज हुआ करता था काफी वीक हुआ करता था, कि वो आसानी से खराब हो जाए, है ना, ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हुआ करता था। तो उनको इधर से उधर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफिकल्ट था। तो ये 4-5 पॉइंट था जिसकी वजह से हमें ये चीज करनी पड़ी। अब शिफ्ट टू डिजिटल, तीसरा पॉइंट है शिफ्ट टू डिजिटल, है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, किसी चीज का जहां से इन्वेंशन होता है तो चीजें आगे बढ़ती जाती हैं, और धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, है ना। पहले जो फोन था वो कीपैड चलाते थे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने
नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करके, इन्वेंट करके आज हम स्मार्टफोन का यूज करते हैं, और उसमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या हुआ, नाउ हैंडमेड प्रिंट्स वर्स नॉट सो मच अट्रैक्टिव। तो डिजिटल से क्या मतलब है कि पुराने टाइम में जो हैंडमेड प्रिंट करते थे, वहां पर डिजाइन वगैरह बनाई जाती थी उस बुक्स के ऊपर, अब वो उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, इसलिए हमें डिजिटल की तरफ शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर मेड वर्क मोर इजियर, हेल्पफुल इन मेकिंग अ लॉट ऑफ डिजाइंस। नए नए सॉफ्टवेयर इन्वेंट करे। ठीक है, क्यों करे, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना था, तो इतनी जल्दी इतनी सारी डिजाइंस इन्वेंट करना या बना पाना पॉसिबल नहीं था। तो उसकी वजह से सॉफ्टवेयर्स वगैरह इन्वेंट किए गए, और उन सॉफ्टवेयर्स ने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ डिजाइंस विद इन अ मिनट, विद इन एन आवर, विद इन अ मिनट बना के तैयार कर दी। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता था सिर्फ डिजिटल होने की वजह से ही। 3D प्रिंट्स भी अब डिमांड में आ चुके थे, है ना, जो प्रिंटिंग थी वो 3D प्रिंटिंग की जा रही थी मार्केट के अंदर, तो वो जब डिमांड में थे तो उसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। तो ये जो पूरा ओवरऑल है उसको एक बार देख लो। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हाई क्वालिटी की इंक चाहिए थी, अच्छा पेपर चाहिए था। ठीक है, तो इस वजह से करना पड़ा। डिमांड इन मार्केट, मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही थी, लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए थे। ठीक है, सिविल सर्विस के एग्जाम कराए जा रहे थे। ठीक है, औरतें भी अब अपने जो ऑटोबायोग्राफी वगैरह उनको पब्लिश करने लग गई थी। ठीक है, रीडिंग जो है वो एक लेजर एक्टिविटी बन चुकी थी, यानी कि टाइम पास करने का तरीका बन चुका था, क्योंकि उस समय फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो लोग बुक्स वगैरह पढ़कर ही अपना टाइम पास किया करते थे, और साथ में चाय की चुस्की लिया करते थे। ठीक है भाई, शिफ्ट टू डिजिटल, वही डिजिटल की तरफ शिफ्ट हो जाना, यानी कि जो हैंडमेड चीजें कर रहे हैं हम उसे हैंडमेड ना करके डिजिटलाइज कर दें, है ना, जैसे कि आज के टाइम में सारी चीजें डिजिटलाइज होती जा रही है ना, उसी तरीके से। तो नए सॉफ्टवेयर यहाँ पर इन्वेंट किए गए, जिन्होंने हमारे जो काम है उसको बहुत ज्यादा आसान कर दिया, और बहुत सारी डिजाइन बनाने में मदद करी, यानी कि बहुत जल्दी बना देते थे। 3D प्रिंट की डिमांड थी, तो 3D प्रिंट की डिमांड होने की वजह से हमें ये सारी चीजें करनी पड़ी इधर। ठीक है, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ये आप, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझ भी लिया होगा। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लो, समझ लो, और ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं आप भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से इसको लिखेंगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे मैंने 3 पॉइंट बताए, इनको आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखते जाइए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले इन एंश्योरिंग डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो किस तरीके से रोल प्ले करती हैं डेमोक्रेसी बनाए रखने में, है ना, डेमोक्रेसी को सुनिश्चित करने में, कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको बनाए रखने में, इस बात को प्रूव करने में किस तरीके से हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रोल प्ले करती हैं, ये क्वेश्चन है। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये मार्क कर लीजिए आप लोग भी, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब इसका आंसर देखिए क्या है, नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या नीड है डेमोक्रेसी के अंदर, वो देखिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पहली बात तो ये है, अगर कोई पार्टी ही नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं होगी, एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, तो इलेक्शन किस चीज का होगा, है ना, हम किसे इलेक्ट करेंगे, कोई होगा ही नहीं। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए अलग अलग पार्टीज होंगी, लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं, वो अपने मतलब अपनी समझ के अनुसार लोगों को चुनते हैं, है ना, जो उनको अच्छे लगते हैं। तो पहला तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाता है, यानी इलेक्शन लड़ते हैं आपस में। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट क्या है, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। इलेक्शन होने के बाद, जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो पार्टी ज्यादा वोट से जीत जाती है वही क्या करती है, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती भी है और वही पार्टी गवर्नमेंट चलाती भी है। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं अपनी कंट्री के अंदर। तीसरा, टू वर्क एज एन अपोजिशन पार्टी। अगर कोई पार्टी, अब जैसे मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं, तो पार्टी अलग अलग पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, ठीक है, कोई दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है ना, एस समाजवादी पार्टी जो भी है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 पार्टी मैंने ले ली, अब 3 पार्टी आपस में, इन 3 पार्टी के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और हमें वोट देना है। तो जो पार्टी जीत जाती है वो तो गवर्नमेंट बनाती है और उसको चलाती है, ठीक है, लेकिन जो नहीं जीतती है ना, जैसे मान लीजिए कांग्रेस नहीं जीती, तो कांग्रेस क्या होगी, कांग्रेस एज एन अपोजिशन पार्टी वर्क करेगी। अपोजिशन पार्टी से मतलब क्या होता है
कि जो रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी है वो क्या कमी कर रही है ना, गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो क्या कमी कर रही है, उसकी कमियों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, लोगों को अवेयर करना कि ये जो गवर्नमेंट है वो क्या गलत काम कर रही है ना, तो उसे बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। अगला है टू सेव पब्लिक ओपिनियन। तो जो पब्लिक ओपिनियन है, और क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी, जो पब्लिक ओपिनियन होता है उसको सेव देने का काम करती है। मतलब जैसे मेरी कोई समस्या है, कोई परेशानी है ना, किसी और की भी कोई परेशानी है, तो उस बात को कहाँ पर पहुंचाया जाता है, जो वहां के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आप जिस भी एरिया में है वहां के जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो आपकी परेशानी को समझेंगे, आपका जो ओपिनियन है उसको लेंगे और उसको फिर पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो सेव पब्लिक ओपिनियन ये काम करती है। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम एटसेट्रा, और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करती हैं कि किस टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, जैसे कि आयुष्मान आयुष्मान भारत वाली चल रही है, ठीक है, वो औषधि वाली कोई है वो चल रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं, राशन कार्ड वाला जो सिस्टम है वो चल रहा है, राशन बांटने का पर मंथ जो बांटा जाता है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्कीम चल रही हैं, लड़कियों के लिए चलती रहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सारी स्कीम चलती हैं। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो अवेयर करती रहती हैं कि कौन कौन सी स्कीम कंट्री के अंदर चलाई जा रही है, आप उसका किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी ही नहीं तो ये बातें बताएगा कौन, और फिर इसको चलाएगा कौन, है ना, ये जो स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं लोगों के लिए भला करने का, ये काम करेगा कौन अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं तो ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, और ये आपको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, इसका पूरा सेंटेंस बना के आपको लिखना है। टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वर्क एज एन अपोजिशन पार्टी, ठीक है, अपोजिशन पार्टी की तरह वर्क करती है। टू सेव पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, जो पब्लिक का वो जो भी ओपिनियन होता है, जो भी राय होती है उसको लेते हैं, मतलब सुनते हैं, सुनकर वो आगे तक उसको पहुंचाते हैं, जिस पर विचार होता है और वो फिर आगे लोगों की भलाई के लिए उसको उस काम को किया जाता है। टू मेक पीपल अवेयर अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, और बाकी लोग जो पॉलिसीज है उनके बारे में अवेयर करना होता है। तो ये है 3 मार्क्स क्वेश्चन, तो इसको आपको पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लिख देना है, ठीक है भाई। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया आपको, अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो देखो भाई, अब जो अगला क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क की फॉर्म में देने वाला हूँ वो देखिए, डिफरेंशिएट लिखते जाइए, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आपको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट का कोई बीच में डिफरेंशिएट करना है, मतलब दोनों में क्या अंतर है। तो आप इसी तरीके से डिफरेंशिएट की फॉर्म में करेंगे, यहां पर लिखेंगे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, इसमें आप 5 पॉइंट लिखेंगे या 4 लिखेंगे, ठीक है, 5 जो बच्चा 5 लिखना चाहे 5 लिख सकता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, ऐसे करके आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ बताएंगे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में हमें किस तरीके से लोन मिलता है और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आप बताएंगे कि हमें किस तरीके से लोन मिलता है, यानी पैसा उधार पे मिलता है, और उसमें क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करी जाती है, क्या उसके नेगेटिव है क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इन दोनों में आप बताएंगे। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, गृह कार्य है, ठीक है, गृह कार्य, इसको आप घर से करेंगे, ठीक। चलिए अब अगली वीडियो में मिलेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अगर इस तरह का कंटेंट आपको चाहिए कंटिन्यूस तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, अपने लिए कर लेना, मेरे लिए नहीं, अपने लिए करके रख लेना, जिससे कि जो भी नई वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं।